नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, व्रत इत्यादि से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि 2021 में गंगा दशहरा कितनी तारीख को है, गंगा दशहरे में हमें किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, क्या चीज़ें दान करनी चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और विशेष करके किन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा मुख्य विषय है उस पर चर्चा करने से पहले आपको एक सूचना दे दूं। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, उनके भविष्य के बारे में, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके विवाह से संबंधित, उनके व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं, घर में कोई कलह कलेश हो, किसी को बीमारी हो और वो ठीक ना होता हो, पैसा बीमारी पर ही ज़्यादा लगता हो, इस प्रकार की कोई भी समस्या हो, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के नीचे हमारा संपर्क सूत्र दिया गया है। आप कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये आपका अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो भी आपकी समस्या होगी वो आपको ज़रूर बता दी जाएगी। यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से अपने घर में पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, आज का हमारा जो मुख्य विषय है कि गंगा दशहरा कितनी तारीख को है। तो इस वर्ष 20 जून 2021 रविवार के दिन गंगा दशहरे का जो पावन पर्व है वो मनाया जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। अभी कुछ समय पहले गंगा जयंती गई, उस पर भी हमने आपको एक सुंदर सा वीडियो बना करके दिया था, वो आप देखें। और अब 20 जून को है गंगा दशहरा। गंगा दशहरे में हमें किस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहिए, तो हम सबसे पहले गंगा जी के पास जाएं, गंगा जी को प्रणाम करें। उसके बाद गंगा जी में 3 डुबकी, 5 डुबकी, 7 डुबकी या 9 डुबकी लगाकर स्नान करें। उसके बाद गंगा मैया का पूजन करना है। जो भी आप सामग्री ले गए पूजा की, गंगा मैया को दीपक दिखाएं, धूपबत्ती दिखाएं, चावल, फूल, रोली इत्यादि चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। जो भी आपकी अपनी श्रद्धा भक्ति से, अपनी सामर्थ्य अनुसार आपने गंगा मैया का पूजन करना है। गंगा जी के पास ही बैठकर आप गंगा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि आपको संस्कृत पढ़नी आती है, संस्कृत पढ़नी यदि आपको नहीं आती है, तो आप गंगा स्तोत्र का पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं, या गंगा मैया के भजन गा लो, गंगा मैया की आरती करनी है फिर। और वहीं पर बैठकर आप गंगा मैया का बीज मंत्र ओम गंगा देव्यै नमः, इस प्रकार से आप 1 माला, 2 माला, जितनी देर आप वहाँ पर बैठे हैं उतनी माला आप कर सकते हैं गंगा मैया की। इस प्रकार से गंगा मैया की पूजा करें। गंगा में अपने पितरों के निमित्त आप तर्पण कर सकते हैं। गंगा किनारे बैठकर सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए आप यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि गंगा जी के पास कर सकते हैं। उस दिन आपको किन किन चीज़ों का दान करना है। गंगा दशहरे वाले दिन आपने गर्मी से बचने के लिए जो चीज़ें होती है उनका दान करना है। जैसे किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में आपने मिट्टी का घड़ा देना है, उसमें पानी भर के देना है, क्योंकि घड़ा जो है वो शीतल का कारक माना गया है। उसमें जल भर के वो जल ठंडा रहता है। छाता हो गया धूप के लिए, चप्पल या जूते दान करें, गमछा हो गया, तौलिया इत्यादि।
गर्मी से बचने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है वो आप दान कर सकते हैं। उस दिन आप किसी गरीब बच्चों को वस्त्र दान दें, जूते चप्पल दान दे सकते हैं जिनके पैर नंगे हों। और यदि आप कुछ लोग मिल करके पैसे इकट्ठे करके कहीं पर प्याऊ लगा दें, जो भी वहाँ पर आएगा उसको जलपान करने का अवसर मिलेगा, वो पानी पिएगा। तो वो जब पानी पिएगा तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, पुण्य लगेगा। यदि आप प्याऊ नहीं लगवा सकते हैं तो उस दिन लोगों में जल बांटें। इस प्रकार से आपने गंगा दशहरे में पूजा पाठ करना है। गंगा दशहरे में हरिद्वार, गया जी में, वाराणसी में, प्रयागराज में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में गंगा स्नान की बड़ी महिमा बताई गई है। तो अवसर मिले तो आप गंगा स्नान जरूर करें। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पिछले वर्ष भी, इस वर्ष भी ये कोरोना काल महामारी चल रही है। तो ऐसे में आप गंगा स्नान कैसे करेंगे, संभव नहीं है। तो इसके लिए आपका जो नहाने वाला पानी है उसमें आप 2-4 बूंदे गंगा जल की डालें, उसको मिला दें और उससे स्नान करें। तो उससे स्नान करने के बाद भी आपको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपने अपने ही घर में गंगा स्नान करना है, अपने ही घर में गंगा मैया की पूजा करें, गंगा जी की महिमा सुनें, गंगा जी की आरती करें, गंगा जी के भजन करें। इस प्रकार आप घर बैठे भी गंगा दशहरा बना सकते हैं, दान कर सकते हैं। किसी गरीब को दान दें, किसी ब्राह्मण को दें, जो प्यासा हो उसको पानी पिलाएं। इस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। व्रत में आपने लहसुन, प्याज, उड़द, बैंगन, मसूर, मशरूम, कटहल, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी आपने सेवन नहीं करना है। व्रत वाले दिन लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की बुराई, खाट में नहीं सोना चाहिए, रोना नहीं चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए। इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करनी है। भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के भजन करें, भगवान के संकीर्तन करें। इस प्रकार से व्रत करना चाहिए। व्रत वाले दिन रक्त वस्त्राणि धारयेत्, शास्त्रों में कहा गया है कि लाल वस्त्र धारण करने चाहिए, लाल ना हो तो पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। सुहागन स्त्रियों को पूरा श्रृंगार करने के बाद साड़ी धारण करनी चाहिए, सूट नहीं। क्योंकि कोई यज्ञ अनुष्ठान यदि हम करते हैं तो उसमें हमें साड़ी ही धारण करनी चाहिए, साड़ी ही पहननी चाहिए। आजकल लोगों ने सनातन संस्कृति को भी भुला दिया है, सूट में ही पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं। कुछ ब्राह्मण भी ऐसे हैं जो अपने यजमान को कुछ नहीं बोलते हैं। यजमान स्टूल में, कुर्सी में बैठे रहते हैं और ब्राह्मण नीचे बैठे रहते हैं। कई तो ऐसे ब्राह्मण हैं और ऐसे उनकी यजमान हो गए कि वो गमछा पहनकर ही यज्ञ अनुष्ठान करवाना शुरू कर देते हैं। पूजा पाठ जब भी करे तो ब्राह्मण को और यजमान को धोती ही पहननी चाहिए। कई लोग लुंगी पहन करके पूजा पाठ करवाते हैं और करते हैं। तो लुंगी शास्त्र में बिल्कुल भी नहीं बताई गई है, लुंगी नहीं पहननी चाहिए। धोती पहनकर पूजा पाठ करें और माताएं अपना सुहागन का श्रृंगार करके ही पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में बैठें तो सबसे अच्छा रहेगा। तो जिस प्रकार से मैंने गंगा दशहरे के बारे में आपको जानकारी दी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये जानकारी आपको कैसे लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।